Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलो तो कल ये देख रहे थे ना हम लोग पॉइंटर का प्लस प्लस वाला। Yes, sir. अब समझ में आ गया नहीं है? Yes, sir. ये तो क्लियर हो गया सर। अब कल जो आप एक्सप्लेन किए थे सर। है ना? चलो इसको एक बार बस ऐसे ही खाली रन करके एक बार रिकैप कर लेते हैं। Yes, sir. लास्ट प्रोग्राम तो ये कंपाइल किया था ना, तो ये आंसर में है ना। Yes, sir. तो फिर से जो कल जो नोट में मैंने डाला था वो नंबर हमने कितना था, इससे स्टार्ट हो रहा था ना, 0 Yes, sir. एक्स एफ 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 करके ना। Yes, sir. मतलब कुछ इस तरह का नंबर था जो दिखा रहा था। तो ऑब्वियसली इसके आगे में क्या होता है, इसके आगे में वो 0 और एक्स लग जाएगा। तो सी में है ना, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, इस तरह से दिखाया जाता है। Yes, sir. ठीक है। तो देखिए, तो अब इसके बाद में ऑब्वियसली ठीक है, मतलब अलग अलग वो आएगा, मतलब नंबर्स आएगा। ठीक है, एक बार काउंट भी कर ले तो अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहे हैं यहाँ पे ना। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा टोटल 16 आता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक कीजिएगा, देखिए लास्ट कॉलम में जाने से आई थिंक देखिए 19, क्योंकि दो हमने एक्स्ट्रा डाल दिया ना इसीलिए। ठीक है, तो 17 ऐसे है, मतलब 16 आएगा टोटल। ठीक है, ये तो उसमें मतलब कम आने का कारण और भी होगा, जैसे देखिए अब जितना रैम है उसके हिसाब से मैपिंग किया होगा, है ना। ठीक है, तो एड्रेसिंग तो 64 बिट का हो रहा है, बट अब उतना हमारे पास मेमोरी एड्रेस है कि नहीं क्या मालूम है। ठीक है, मतलब अभी मेरे पास जैसे 8 GB है, तो 8 GB होगा तो 8 GB का मैपिंग होगा ना। ठीक है, Yes, sir. तो अब किसी के पास 16 GB होगा, 16 GB का मैपिंग होगा, तो चलिए वट एवर इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो अब और टेक्निकली अगर अंदर जाने से और पता चलेगा, बट ये 7F का थोड़ा सा हम लोग को मालूम चल गया कि क्यों 7F सब जगह आ रहा है एक तरह से ना। ठीक है, Yes, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, वो जो हमारा 64 बिट एड्रेसिंग सिस्टम है, जब उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब वो स्टार्ट होता है 7FFF समथिंग लाइक दैट है ना, उससे। ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर से कंप्लीट एड्रेस, सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो ये बनेगा, है ना। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर ये बनेगा 64 बिट का हेक्साडेसिमल में, है ना। yes, sir. चलिए, तो ये था हमारा कि हम जब पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो मतलब आगे बढ़ते रहता है, दैट इज व्हाट इट डज, है ना। वो एक एक स्टेप आगे जाता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जैसे अभी हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो एक एक बाइट्स आगे बढ़ रहा है, देखिए ना। तो 93 94 ऐसे करके, जैसे ही इसको हम लोग कैरेक्टर को इंटीजर कर देते हैं ना, तो अगेन वही रिप्लेस वाला यूज करते हैं। तो CHAR को फाइंड करके और रिप्लेस कर देते हैं हम लोग INT से, कंट्रोल ऑल्ट एंटर। तो देखिए सब रिप्लेस हो गया। और एक बार सेव करके फिर इसको कंपाइल किया जाए, GCC POINTR पॉइंटर इंक्रीमेंट। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अब 4 4 से हो रहा है। ठीक है, अगर वही INT को अगर हम डबल बना देते हैं, ठीक है, देन भी तभी हो जाएगा, तो 8 8 8 से बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो दैट दैट इज व्हाट इज कल हैपनिंग। कल सर कल देखे थे सर, वो 8 से बढ़ रहा था सर। 8 8 से बढ़ रहा था, है ना। तो ऐसे हम चलिए, किए थे सर। तो अब इसके बाद में जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा था क्वेश्चन में भी। Yes, sir. तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे x को, ठीक है, x को 0 ये कर दिया गया है। पहले इसका एक हाँ, वैल्यू मतलब इसको 0 x को इनिशियलाइज कर दिया गया 0 से, है ना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसको समझना पड़ेगा। तो विद पॉइंटर ये कांस्टेंट 2 3 टाइप से यूज होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। Yes, sir.
ठीक है, तो ये 2-3 टाइप से इस्तेमाल होता है। तो जैसे अगर अभी जैसे लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो द वे इट इज रिटन राइट नाउ, इसका मतलब है कि आपका जो पॉइंटर है उसका जो एड्रेस है, ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मतलब जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि डेटा टाइप पहले, ठीक है, उसके बाद में ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर के आगे मतलब ये लगाते हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स कि पीटीआर का वैल्यू क्या है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। देखिए पीटीआर को एक्चुअली इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसका वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब अगर एक्स का एड्रेस आपने इसमें दे दिया, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया लाइक दिस, है ना, तो एक दूसरा प्रोग्राम है, मान लीजिए हमारा int मेन, ये मेन सिंपली, और हमने एक कॉन्स्ट करके डिक्लेयर कर दी। इनफैक्ट जो ओरिजिनल सी था उसमें कॉन्स्ट कीवर्ड नहीं था। अगर हमको कांस्टेंट डिक्लेयर करना पड़ता था, इट वाज लाइक दिस, है ना, define, ठीक है, एनीथिंग ए कैपिटल में यूजुअली हम लिखते थे। ठीक है, इज इक्वल टू 45 लाइक दिस, है ना, तो ऐसे करके कांस्टेंट डिक्लेयर होता था इनिशियली इन सी। बट लेटर ऑन ये शायद सी प्लस प्लस के बाद में हुआ, जब सी प्लस आ गया तो एनसी ने क्या किया, मतलब इस सिंटेक्स को भी डाल दिया यहाँ पे कि const int a इज इक्वल टू 45। ऐसे भी करके आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ अगर यहाँ पे आप ऐसा करने की कुछ कोशिश करते हैं, ठीक है, कि a को दूसरा वैल्यू असाइन करते हैं जैसे ऐसे करके, ठीक है, तो ये एक कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। या आप कोशिश करते हैं ऐसा कुछ लिखने का, है ना, ठीक है, इट विल बी ए कंपाइल टाइम एरर बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द मीनिंग ऑफ दिस इज a इज इक्वल टू a प्लस 1, है ना। बट कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, जो चेंज नहीं होता है। तो बट यहाँ तो आप इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराना वैल्यू उसमें एक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, ये क्या रिजल्ट करेगा, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम एरर रिजल्ट करेगा। ठीक है ना, और कंपाइलर पकड़ लेगा एक्चुअली। ठीक है, ये ऐसा चीज है जो कंपाइलर पकड़ ले, रन टाइम में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सेम थिंग विल हैपन इवन हियर आल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंटर का कंटेंट है वो बदलेगा नहीं। तो पॉइंटर में ऑलरेडी आपने डाल दिया है एक्स का एड्रेस, है ना, और फिर आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करें, मतलब जो काम अभी हम ये प्रोग्राम में करके दिख रहे थे ना, सेम काम आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। यू आर सर ट्राइंग। पीटीआर सर पीटीआर प्लस प्लस सर वो एड्रेस को इंक्रीमेंट करेगा, मतलब करता अगर कांस्टेंट नहीं लगाते या फिर उसके अंदर के वैल्यू नहीं, को। एड्रेस 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 जो पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ ना एक्स का, उसको इंक्रीमेंट करता था, जो यहाँ कर रहा था, यहाँ पे जो हो रहा था ना, मतलब ये 93 को 94 ये करता था। ठीक है, वैल्यू के साथ में कुछ नहीं। ठीक है, बिकॉज वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट करने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, यू हैव टू पुट दिस सिंबल हियर। ठीक है, ठीक है। तब जाके क्या होगा, वो एक्स का वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो वो ठीक है, ये होगा। अगर ऐसा करके क्वेश्चन में होता तो ये होता था, इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, बिकॉज आपके पास में एक्स का एड्रेस है और आप उसका वैल्यू को चेंज, बिकॉज एक्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, वहां पे ना एक्स इज नॉट कांस्टेंट, पीटीआर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पीटीआर का वैल्यू हम बदल नहीं सकते, बट एक्स का वैल्यू हम बदल सकते हैं। वी कैन ऑलवेज चेंज द वैल्यू ऑफ पीटीआर। ठीक है, तो अभी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से था, इसलिए मतलब ये कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये ट्राई करके देख लीजिएगा, बट टेक्निकली देयर शुड बी ए कंपाइल टाइम एरर है। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, तो अभी यहाँ तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, बिकॉज यहीं पे एरर हो जाएगा हमारा, है ना। तो जीरो का सवाल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा भी है ऐसे, अगर ऐसा करके लिखा हुआ है तो, है ना, ठीक है, ये आपको चेक कर लेना होगा, बिकॉज यहाँ तो मुझे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो हियर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू प्रिंट एड्रेस, प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो इसीलिए जीरो तो आना नहीं है। ठीक है, ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस मतलब ये पीटीआर का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, जो कि एक एड्रेस है, ये लोग एक्स का वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा, नहीं तो यहाँ पे %t दे रहा था ना, यहाँ पे ऐसे होता था। तो बट ऐसा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि चलिए मानते हैं यहाँ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, दे में मेक मिस्टेक हियर। ठीक है, बट यहाँ तो मिस्टेक नहीं करेगा ना, पी लिख के, इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं होगा। तो एक्चुअली ये सही लाइन है। तो ये लोग यहाँ पे एड्रेस प्रिंट कर रहा है। ठीक है, पीटीआर के अंदर जो एक्स का एड्रेस है उसको ये लोग प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे ना, जो बट कि एक कांस्टेंट हाँ है पहले एग्जैक्टली से। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो क्या होगा कि ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज वहाँ एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, %p मीन्स एड्रेस, रिमेंबर। ठीक है, %p हमेशा पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, अभी इसको इग्नोर करते हैं, मान लीजिए इसको। फिर इसके लिए मेरा लॉजिक है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मेरा इसके लिए लॉजिक ये है, अगेन दोनों जगह देखिए यहाँ पे ना, इंक्रीमेंट करने से पहले पीटीआर को प्रिंट कर रहा है, इंक्रीमेंट करने के बाद में पीटीआर को प्रिंट कर रहा है ना। ठीक है ना। तो अब दोनों के लिए मेरा लॉजिक है कि देखिए दिस कैन नॉट बी सेम, यू कैन नॉट, नो प्रोग्रामर कैन फोरकास्ट आई थिंक दिस। ठीक है, जैसे अभी देखिए ये प्रोग्राम आप अगर हमारे कंप्यूटर में रन करके देखिए, आई थिंक इट विल गिव यू समथिंग लाइक दिस ओनली ना, 7ff ऐसे करके कुछ देगा।
तो ठीक और है। हर बार जब आप इसको रन करते हैं, जैसे फिर से हम 2-3 बार रन करके देख लेते हैं, यू सी, तो ठीक है। मतलब मशीन टू हाँ, सर, वो तो मशीन टू मशीन फिर उसका एड्रेस वेरी चेंज होके करेगा, दिख। एग्जैक्टली, तो वेरी करेगा ना, तो कोई फोरकास्ट तो नहीं कर सकता वहाँ इसको। पे ये सर, तो वहाँ पे ये हाँ, ऑप्शन देना मतलब पहले होगा से ही तो नहीं। हम हाँ, ये गलत दोनों नहीं तो मान रहे। एग्जैक्टली है ना, तो ये सी एंड डी तो होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अभी हमने डिस्कस कर लिया कि ये कौन कौन पता लगा सकता है इस चीज को, है ना, ठीक है। तो ये होना ही नहीं यस। चाहिए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद में, हालांकि एक मतलब जैसे वो होता है ना लॉजिक रीजनिंग का, उसके हिसाब से अगर देखे, ठीक है, अगर उस हिसाब से होगा तो उसके हिसाब से देखे, तो जैसे यहाँ पे आ रहा है 8 आई थिंक, है ना, ठीक है, देव गिवन ये 8, और यहाँ पे दिया हुआ है डी करके आई थिंक, है ना, ठीक है। तो अगर पूरा एड्रेस सेम है, लेकिन पूरा एड्रेस सेम भी नहीं, आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं सी है, के नहीं है। बाद में डी है ना, तो इतना बड़ा वेरिएशन तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों होगा ही नहीं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे वो आपने जब इंक्रीमेंट किया है और वो इंटीजर है, ठीक है, आपने लिखा INT, है ना, तो 4 से बढ़ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए D0 D4 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर वहाँ D8 होता था, तो मान लीजिए D12 हो जाता था, ठीक है। D12 का वैल्यू कितना होता है, A is 10, B is 11, C is, ये क्या बोलते हैं, तो नहीं नहीं, हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट है, एक मिनट रुकिए, इसको मैं स्पेस करता हूँ, इसको मैं स्पेस, हाँ ऐसे करके एक्चुअली, और ये बी था ना, तो यस सर। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये नहीं ठीक सर, है, ये E8 डी है तो ना। होगा ना। हाँ, ये ठीक है। तो हाँ, ये लॉजिकली लगता है, ये लॉजिकली लगता है, ठीक है, कि ये हो सकता है आंसर, ठीक है, सी आंसर हो सकता है, बिकॉज वो जो वेरिएशन है वो दिख रहा है हम लोग को, 8 का डिफरेंस दिख गया, 4 का डिफरेंस दिख गया, देखिए ना। तो E8, ठीक है, ऑब्वियसली EC बन जाएगा ना, बिकॉज C is 12, ठीक है। 8 में जब 4 ऐड करेंगे 12 होगा, तो C12 है, तो ये तो दिख रहा है। और अगर आगे आके देखते हैं हम लोग, E8 और लास्ट में दिया हुआ है E8 ही दिया है ना, ठीक है, दोनों 8 8 है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा, बिकॉज ये सेम एड्रेस को दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर एक एक अगर अगर ये इसको हटा दिया जाए, अगर मान लीजिए ये कंपाइल होता है, ये कंपाइल होता है, ठीक है, तब तो आंसर ये होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, अगर कंपाइल होता है तो। बट ये कंपाइल होगा ही नहीं, एज पर मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि ये जो है, मतलब आप ये कांस्टेंट पॉइंटर हो गया, तो कांस्टेंट पॉइंटर मतलब जो एड्रेसेस के अंदर आपने एक बार डाल दिया, अब वो मॉडिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, एक सिंपल सा, मैं यहीं पे इसी एग्जांपल में हम लोग सिर्फ लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। और मैं इनिशियलाइज नहीं करता, मैं ऐसे करके INT और उसके बाद में CONST कॉन्स्ट करके PTR बना के ऐसे कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी, ठीक है, मैंने इनिशियलाइज जानबूझ के नहीं किया, बिकॉज कांस्टेंट होगा तो आपको उसको इनिशियलाइज करना जरूरी होगा, ठीक है। तो अब अगर कंपाइल करते हैं इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कंपाइल तो हो गया, ठीक है, तो कंपाइल हो गया है, तो बट इनिशियलाइज के बिना कंपाइल हो गया, अच्छा दिखते हैं आगे और, ठीक है। और इफ ठीक है, पहले तो हाँ, कोई कोई एक एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पे एक्स का, तो जिसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा हमको एक्स को, INT x इज इक्वल टू मान लीजिए 10, ये कुछ भी है ना, एंड लेट्स राइट या p पीटीआर प्लस प्लस प्लस, है ना। तो देखिए पीटीआर ऑलरेडी प्लस आप देख सकते हैं वहां पे एक, सर, सॉरी, पीटीआर। PTR है। देखिए ऑलरेडी हम देख सकते हैं वहां पे एक लाल हो गया, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ना, कि वो साफ साफ लिख रहा है इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल PTR, मतलब वो कांस्टेंट है, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, यू कैन नॉट राइट टू इट, है ना, ठीक है। आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते, तो कंपाइल टाइम में ही पकड़ा गया, देखिए वो है ना, ठीक है। बट अगेन ये वाला, ठीक है, तो एक एक काम मैं करता हूँ, मैं सिर्फ इसको डिस्प्ले करके देखता हूँ, इफ आई डोंट इनिशियलाइज इट, है ना, तो ये फिर क्या डिस्प्ले करता है, ठीक है, ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट पुट हियर printf, और PTR का वैल्यू देखते हैं हम लोग, PTR is equal to %p। तो देखिए अब उसके अंदर में एक वैल्यू दिख रहा है जो लास्ट में ऊपर में शुरू में है, देखिए, ठीक है, तो सम एड्रेस वी आर सीइंग इन इट, ठीक है। अब एक गार्बेज है ना, क्या है पता नहीं, ठीक है, तो देखिए देयर इज एन एड्रेस, बट टेक्निकली, ठीक है, टेक्निकली थोड़ा सा इस कांस्टेंट पे डाउट है, ठीक है, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट पे है, कि मान लीजिए अब आगे, एक बार हम आगे भी इसको डाल के देखते हैं, ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस, है ना, एक बार डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद में फिर, ठीक है, PTR इज इक्वल टू $x, देखिए। तो अब इसका काम क्या होगा इस पॉइंटर का, वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
बिकॉज ये है, या हो सकता है कि जो एड्रेस इसने बुक कर लिया, ठीक है, वही एड्रेस को ये, मतलब दे शुड हैव बीन अ कंपाइल टाइम एरर एक्चुअली, बिकॉज अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया, देखिए दोबारा हम एड्रेस डालने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर किसी वेरिएबल का, तो अब कंपाइल टाइम एरर आएगा फिर से, देखिए ना, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं मिस हुआ है शायद, ठीक है ना, आई डोंट नो, ठीक है, इस पे और पढ़ना पड़ेगा मुझे, बिकॉज टेक्निकली, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे किसी का एड्रेस इसको नहीं दिया, ठीक है, मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं दिया, जैसे अगर एक वेरिएबल का एड्रेस हम दे देते हैं और देखते हैं उसका रेंज क्या होता है, ठीक है, अभी जैसे हमने इसको फिर से वो कर दिया कमेंट करके और फिर से कंपाइल किया इसको प्रोग्राम को एंड रन किया, तो अब देखिए इसको एक अलग टाइप का एड्रेस मिल रहा है, ठीक है, मतलब इस रेंज में नहीं मिल रहा है, जिस रेंज में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है बाकी चल रहा है, उस रेंज में इसको एड्रेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ और एड्रेस है इसके पास में, ठीक है, एंड द एड्रेस इज, सर हाँ, फिक्स सर, वो फिक्स एड्रेस है सर, ऊपर में नहीं लिखा फिक्स नहीं है, देखिए नहीं उसमें है, भी चेंजेस है, उसमें देखिए चेंजेस 9280 है सर, है ना, 4280 ऐसे करके, तो देयर चेंजेस, तो फिक्स नहीं है एड्रेस, लेकिन सीरीज अलग है, ठीक है, इसका सीरीज अलग है और जो हम नीचे यूज करें उसका सीरीज अलग है, मतलब दोनों अलग अलग जगह में मिला है, ठीक है, और एक बार एक काम करते हैं, अगर हम इसको एक्स का एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, तो क्या सीरीज में आता है वो चेक करते हैं, अगर ये हम दे देते हैं एक्स का एड्रेस, देन लेट्स सी कौन सा सीरीज में रहता है, तो देखिए फिर हमारा प्रोग्राम के सीरीज में आ जाता है ना, देखिए 7FF में आ जाता है ये, ठीक है, तो अब वो जो एड्रेस है जो 5 वाला में लाया, अब वो हमारे प्रोग्राम के अंदर तो शायद नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो अब उसका भी ये एक काम करते हैं, देखते हैं, मान लीजिए मैंने इनिशियलाइज नहीं किया इसको, ठीक है, और ये हमको करने नहीं देगा ऐसे करके इनिशियलाइज, एंड सपोज अगर मैं उसमें उसको स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे डेटा को है ना, SCN स्कैन एफ, उसके बाद %d, PTR, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जहाँ PTR का जो एड्रेस है वहां पे ये डालने का कोशिश करेगा डेटा को, है ना, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे बग आ गया मेरे ख्याल से, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा कुछ आएगा, देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ये ठीक है, हाँ अभी बग आया, देखिए, ठीक है, तभी तो बहुत बड़ा बग हो गया एक तरह से ना, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में, कि मैं तो वो पॉइंटर को यूज ही नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हुआ, मैंने यूज करने की कोशिश किया, यहाँ तक तो प्रोग्राम मेरा ठीक चला है ना, लेकिन जैसे ही हमने वो जो मतलब डेटा डाला, वो डेटा जाके वो स्टोर नहीं कर पाया, बिकॉज ये जो एड्रेस है एक्चुअली द एड्रेस इज आउट ऑफ रेंज एक्चुअली, है ना, ठीक है, एड्रेस रेंज के बाहर है, अगेन थोड़ा देर के लिए PTR का ये जो है ये हम लोग ऊपर ही प्रिंट कर लेते हैं, यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ये देखिए ना, तो वो फिर से वही मतलब रेंज के बाहर वाला वैल्यू है, अभी हम ने एक वैल्यू दिया जिसको हम लोग को इसी एड्रेस में, जो एड्रेस हमको दिखा रहा है PTR का, इस एड्रेस में हमको स्टोर करना है इसको, ठीक है, बट एज सुन एज आई प्रेस एंटर, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है, जब आप ऐसे मेमोरी को यूज करने की कोशिश कर रहे प्रोग्राम में जो आपको एलोकेट नहीं किया गया है ना, ठीक है, देन दिस प्रॉब्लम कम्स, ठीक है, बट इसका रेजोल्यूशन यही है कि अगर हम यहाँ पे ये डाल दें, तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये लोग ने यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं दिया, ठीक है, दे शुड हैव गिवन अ कंपाइल टाइम एरर हियर, ठीक है, तो ये है, अब आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इन लोगों ने मिस कर दिया चीजें यहाँ पे, तो देखिए, तो व्हेन द एड्रेस वाज विद इन रेंज, ठीक है, जब हमने x, क्योंकि x को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो जैसे हमने x को डिक्लेयर किया, x का एड्रेस हमारे प्रोग्राम का जो एड्रेस होगा उसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में ये जब हमने x का एड्रेस दिया पॉइंटर को, दैट टाइम सी द प्रोग्राम रन वेरी नाइसली, ठीक है, बट जैसे हम लोग ये एड्रेस फिर से हटा देते हैं, ठीक है, PTR विल हैव अ गार्बेज एड्रेस, क्योंकि हमको नहीं पता वो एड्रेस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, इट हैव अ गार्बेज एड्रेस, और फिर अगर हम कंपाइल करें और रन करें प्रोग्राम को एंड इफ यू पुट अ वैल्यू, तो देखिए सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है वहाँ पे, बिकॉज वो जो हमको एड्रेस मिल रहा है वो इस प्रोग्राम को जो एड्रेस मिला वो इस रेंज के बाहर है, ठीक है, उस रेंज के बाहर है, इसलिए क्या हो रहा है, ये इशू आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है, यस सर। तो देखिए, तो ये तो एक तरह से मतलब बग है, इसको एड्रेस नहीं किया गया है। अच्छा, एक और मैं अपना तसल्ली की एक और चीज करता हूँ, अगर एक हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं इस तरह से, ठीक है, इफ आई डिक्लेयर INT और सी, ये कॉन्स्ट INT लाइक दिस, UNST कॉन्स्ट INT, और हम लोग ए करके डिक्लेयर करते हैं जिसको कोई वैल्यू नहीं देते, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, नहीं ये भी ले लिया लेने को, ठीक है, बट दीज आर बग्स इन अ वे, ठीक है, और ठीक है, क्योंकि देखिए अब ए को आप वैल्यू नहीं दे सकते, अगर A = 10 आप यहाँ देने जाइएगा, ठीक है, तो फिर से वही प्रॉब्लम आया कि रीड ओनली वेरिएबल ए को, देखिए ना, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, अब उसको मतलब एक रीड ओनली वेरिएबल का वैल्यू देने जा रहे हैं,
मतलब कोई दूसरा जगह नहीं है प्रोग्राम में जहां उसको वैल्यू दे सकते हैं, देयर इज ओनली वन प्लेस, दैट इज दिस, ठीक है। तो अगर मतलब यहाँ पे असाइनमेंट नहीं होता है तो कम से कम एक वार्निंग तो आना चाहिए ना कि आप एक वेरिएबल को बिना असाइन करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बग अराइज हो सकता है, बिकॉज अब नीचे तो दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको ये करने का, इनिशियलाइज की मतलब ये वैल्यू डालने का, क्योंकि कहीं पे भी आप करते हैं तो ये एरर आ जाता है सीधे, कंपाइल टाइम एरर आता है ना, ठीक है। तो देन दे शुड बी समथिंग, है ना, दे शुड बी समथिंग। तो यहाँ पे आई डोंट नो क्यों ये एरर थ्रो नहीं करता है, ठीक है, क्यों नहीं करता है एरर थ्रो। जैसे यहाँ पे अगर हमने 10 दिया, ठीक है, ये काम करेगा इजीली, है ना। बट एक काम करते हैं, बिना असाइन करके बिना वैल्यू देके हम इसको भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, print प्रिंट एफ a इज इक्वल टू परसेंट d स्लैश n कॉमा a। तो या तो 0 होगा या कोई गार्बेज होगा इसके अंदर में। देखिए तो इसमें गार्बेज है ना, 32,562 करके गार्बेज है इसके अंदर में, ठीक है ना। ऑब्वियसली सेगमेंटेशन वहां पे फॉल्ट आ गया। देखिए तो दोनों ही केस में देखिए दोनों वेरिएबल यूजलेस है अभी, और दोनों कांस्टेंट्स यूजलेस है ना, ठीक है। तो दे शुड हैव थ्रोन एन एरर, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है, या तो वार्निंग है या एरर आना चाहिए था, नहीं तो मान लीजिए अगर किसी को नहीं पता है, कोई यूज कर रहा है, हालांकि ऐसे भी कॉन्स्ट बहुत कम लोग यूज करता है, यूज ना के बराबर करता है, मेरे ख्याल से आपने भी फर्स्ट टाइम शायद देखा होगा ना, स्पेशली पॉइंटर के साथ, तो यस सर। कि जब ये क्वेश्चन देखा तब, है ना। तो यूजुअली लोग यूज नहीं करते इसको, ठीक है, बिकॉज देखिए ये कांस्टेंट पॉइंटर ज्यादातर कब यूज होता है, जब हम लोग पैरामीटर पासिंग करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि मतलब जो एड्रेस आपने पास किया है वो चेंज हो या जो भी है, ठीक है, मतलब उस तरह के केसेस में हम लोग कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं बहुत बार, है ना, ठीक है। तो मतलब जब जो वैल्यू यहाँ आया वो वैल्यू रीड ओनली रहे, ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए वैल्यू के साथ में, जो मैंने दिया वही वैल्यू पे काम करना चाहिए। देन वी डू लाइक दैट, है, ठीक है, हम उसको कांस्टेंट बना के भेजते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो मतलब अब रेयर केसेस में वैसा काम करते हैं हम लोग, जब तक अच्छा अच्छा प्रोग्राम नहीं बनाइएगा, रियल लाइफ प्रोग्राम नहीं बनाइएगा, तब तक क्या होगा, ऐसा केसेस नहीं आता है, ठीक है। तो बट आई डोंट नो दिस थिंग हैज शुड हैव बीन देयर, ठीक है, ये होना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं एड्रेस किया गया है, अभी तक भी नहीं एड्रेस किया गया है। तो अभी किसका प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं है, पता नहीं, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी आपने देखा कि मतलब ये तो पॉसिबल नहीं था अगर हमने एक कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो ये जो हम लोग प्लस प्लस कर रहे थे दैट वाज नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है। तो आप कहीं पे भी उसको प्लस प्लस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो होगा कंपाइल टाइम एरर इसका, है ना, कि यहाँ पे कंपाइल यस टाइम सर। एरर आ जाएगा। चलिए इसी में ऐड ऑन कर देते हैं। इसी में और एक नोटेशन होता है, जैसे हम लोग चाहने से ऐसे भी करके लिख सकते हैं, जैसे इसके साथ कैसे लिखा था अभी हमने, ये जो इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्ट आई एन टी ए, है ना, ठीक है। तो इन द सेम वे यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट आई एन टी, और ये भी अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू, ठीक है, जिस वैल्यू को ये कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो वैल्यू कांस्टेंट होगा एक्चुअली, ठीक है, ये किसी कांस्टेंट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना, ये होगा। मतलब यहाँ पे जिसका, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे भी हम ए का या किसी का हम वो दे रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू परसेंट ए, तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, ए के अंदर जो वैल्यू होगा दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उसको हम कांस्टेंट बना रहे हैं ऐसे करके। तो ये एक इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो दो कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, ठीक है। या तो हम ऐसे करके डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्ट बाद में आया, इसका मतलब एड्रेस इज कांस्टेंट, ठीक है, बट कॉन्स्ट पहले आया, ठीक है, इसका मतलब है इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कांस्टेंट को आप क्या कर रहे हैं, रिफर कर रहे हैं एक्चुअली में, ना, ठीक है। आप एक कांस्टेंट को मतलब पहले इसको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, यू हैव टू डिक्लेयर कांस्टेंट लाइक दिस, ठीक है, एंड देन इसका एड्रेस आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, सिंपली, है ना, ठीक है। तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके साथ में। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे करते जाइए, ये सब आते जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सर सर, ये हाँ 7 और 8 जो किए, ये 2 लाइन साथ में लिखना पड़ेगा, हाँ हो मोस्टली, पाएगा? ठीक है। अब देखिए इसमें ट्राई मैंने ज्यादा नहीं करके देखा हुआ है, जैसे मैंने बोला ना, अभी भी कोशिश आपको करके, जैसे अभी हमने जो मेरा अभी कॉन्सेप्चुअली मैंने कुछ यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ये नहीं किया हुआ है, मतलब वो एरर या वार्निंग वो सब में नहीं दिया हुआ है। जैसे अभी हमने बोला कि बिना इनिशियलाइज करके आप ये कांस्टेंट पॉइंटर को आगे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यूजेबल भी नहीं, मतलब आप यूज भी नहीं कर पा रहे हैं उसको, और प्लस मतलब ये एक वार्निंग भी नहीं दिया और एरर भी नहीं दिया। उसी तरह से यहाँ पे चेक करना होगा, हो सकता है कि सिर्फ आईएनटी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। बट जैसे नियम से तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा एड्रेस, मतलब ऐसे जगह को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो इट शुड पॉइंट टू अ कांस्टेंट ऑब्वियसली, ठीक है, उसको एक कांस्टेंट पे पॉइंट करना चाहिए, ठीक है ना।
तो लेकिन अब हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि अगर हम ऐसे करके भी करें तो इट शुड वर्क, ठीक है, एक बार ऐसे ही कंपाइल करके देख लेते हैं तो इट शुड वर्क। देखिए ऐसे तो कुछ कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है फॉर, अच्छा हमने ए को दो दो बार यूज कर लिया ना इसीलिए, ठीक है, तो एक बार हमने आई एन टी ए भी यूज किया एंड देन, तो चलिए ये जो पी इसको हम पी बना देते हैं, इस पॉइंटर को पी बना देते हैं, तो द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। यस सर। देखिए हो गया, तो किया है यस। पॉइंट उसको, है ना, ठीक है, बट टेक्निकली टेक्निकली ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग फिर से, कि जैसे हम कोशिश करते हैं उसको आ, ये इसको वैल्यू असाइन करने का, है ना, ठीक है, ऐसे करके 10, तो अगर वो कांस्टेंट होगा तो फिर उसको वैल्यू असाइन नहीं किया जा सकेगा। देखिए अभी भी ये डाल रहे कुछ हैं तो सर। दिक्कत आ रहा है यहाँ पे ना, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल एल वैल्यू बोल रहा है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है, हम लोग तो पी को ये कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए अगर हम ये कांस्टेंट को हटा दें और फिर कोशिश करें तो देखिए हो गया ना, वही प्रॉब्लम है कि देखिए अगर वो कांस्टेंट नहीं था तो आप वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, बट इफ इट इज अ कांस्टेंट, देखिए जैसे हमने कांस्टेंट लगा दिया तो देखिए प्रॉब्लम आ गया वहां पे। एक बार कंपाइलर से पूछते हैं व्हाट डज कंपाइलर, वो तो विजुअल स्टूडियो हमको बता रहा है, ठीक है, कंपाइलर क्या बोलता है, देखिए कंपाइलर बोलता है फिर से असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, ठीक है, ये पी बोल के, ठीक है, तो मतलब आप असाइन नहीं कर सकते इसको, बोल रहा है इसको भी रीड ओनली बुला रहा है ना, ठीक है, तो मतलब जो लोकेशन है जिसको ये पॉइंट कर रहा है पी वो रीड ओनली है, तो बट हमने जब इसको मतलब पॉइंट करवाया, देखिए ना एम्परसेंड ए से पॉइंट करवाया, तो एम्परसेंड ए तो ऐसे तो वो नहीं है, तो मतलब इस लेवल पे जाके आप इसको रीड ओनली बना रहे हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि थ्रू दिस पॉइंटर, ठीक है, थ्रू दिस पॉइंटर उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से कॉन्सेप्चुअली ये हो गया, ठीक है ना। और यस खैर सर। ये तो टोटली इनकरेक्ट ही होगा ये तो, या मतलब देखिए पॉइंटर का काम थोड़ी ना होता है सिर्फ डेटा को चेंज कराना, एक्सेस भी तो करना हो सकता है, रीड ओनली, है ना, जैसे कि मान लीजिए जब हम एटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो एटीएम से सारा डेटा आपका मॉडिफाई तो नहीं होता है, ठीक है, तो जैसे हम लोग पिन डालते हैं तो पिन को सिर्फ रीड कराया जाता है, उसको मॉडिफाई तो नहीं कराया जाता है ना, और मॉडिफाई कराने का प्रोसेस सिर्फ आप अपने एटीएम में कर सकते हैं जाके ना, मतलब अपना ब्रांच का जो ये बैंक का जो एटीएम होता है उसमें, दूसरा जगह तो नहीं होता मेरे ख्याल से, है ना। यस हाँ सर। चाहने से वो चैनल प्रोवाइड करा सकता है वो लोग, बट सिक्योरिटी के लिए नहीं कराएगा, कि आप कैसे भरोसा कर सकते हैं दूसरा के ऊपर में कि वो लोग मिस यूज करेगा नहीं करेगा जो भी है ना, ठीक है, तो लाइक दैट, ठीक है, तो वही यस चीज सर। यहाँ पे भी है कि अगर जैसे इसको कांस्टेंट बना सकते हैं सी ओ एन एस टी करके, ठीक है, तो द इशू विल रिमेन लाइक दैट ओनली, देखिए कोई फर्क नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो देखिए एकदम सेम ही इशू है, ठीक है, तो अब ये एक कांस्टेंट है नहीं, उससे मतलब नहीं, थ्रू दिस पॉइंटर, ठीक है, आप वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो लेकिन जब तक देखिए जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है, जैसे अगर ये लाइन अगर नहीं है प्रोग्राम में, ठीक है, एंड इफ यू कंपाइल देन थिंग्स आर फाइन, देखिए ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। तो वैल्यू तो यूज नहीं कर पाएंगे सर। वैल्यू यूज कर पाएंगे लेकिन आप उसमें डाल नहीं सकेंगे, ये फर्क है, जैसे है ना, यस ये सर। देखिए, तो दोनों ही काम किया, ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया, इसमें दिक्कत नहीं, ये वाला ठीक है, ये वाला मैं अग्री करता हूँ, ये वाला भी जाने दे सकते बिकॉज मान लीजिए कि ए को अगर आप डायरेक्टली चेंज करना चाहे तो चेंज हो जाएगा, ए इजकल टू समथिंग आप लिखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, बट थ्रू पॉइंटर आप अब करना चाहेंगे वैल्यू। तो नहीं होगा, है ना, दैट इज सर। अंडरस्टैंडेबल। हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, तो 7 में जैसा हाँ आप इन ए लिखे तो ए में कोई वैल्यू डाल हाँ देंगे हाँ, और उसको फिर पॉइंटर के थ्रू यूज नहीं कर सकते उसको जैसे नहीं, सर 11 में। नहीं यूज कर सकते हैं आप, मतलब रीड कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है, बट यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट मॉडिफाई, है चेंज। ना, यस सर। उसको हाँ चेंज और नहीं कर सर पाएंगे हम अगर लोग। और सर अगर 7 में अगर हम ए में कुछ वैल्यू डाल दे तो फिर तो बाद में भी तो चेंज कर सकते हैं ना। हाँ एकदम एकदम वो चेंज होगा लेकिन ए से होगा, उसको तो पॉइंटर से नहीं होगा, पॉइंटर के थ्रू नहीं होगा, ए पॉइंटर से से नहीं। डायरेक्टली चेंज करना है तो होगा, ठीक है। सर तो पॉइंटर के थ्रू भी तो कर सकते थे ना, क्योंकि सर हम तो बस उसके एड्रेस को कॉन्स्ट बनाए हुए हैं ना, उसके अंदर नहीं वैल्यू को तो नहीं सर। अभी अभी एड्रेस कांस्टेंट नहीं, जैसे अभी हमने लिखा है देखिए ना, ये दो जैसे लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 9 ये 10 को देख लीजिए ना, तो दोनों में यही यस सर। फर्क है एक्चुअली। तो इन लाइन नंबर 8 व्हाट हैपेंस, ठीक है, कि मतलब आपका डेटा कांस्टेंट हो जाता है, मतलब ये जो लोकेशन है, ठीक है, ये सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट राइट टू दैट लोकेशन, ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, मतलब पहले कांस्टेंट लिखते हैं बाद में मतलब आईएनटी और ये पॉइंटर लिखते हैं, तो है ना, तो जो लोकेशन होता है जहाँ पे जिसका एड्रेस आपके पास है, ठीक है, जिसका वैल्यू को आप यूज करना चाहते हैं मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो लोकेशन रीड ओनली हो जाता है, मतलब आप उस लोकेशन को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे पॉइंटर के थ्रू, यू कैन ओनली रीड इट, है ना, बट अगर यस सर। इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा तो आप मैनिपुलेट कर पाइएगा, ऐसा नहीं कि वो जगह को आप मैनिपुलेट कर पाइएगा, है ना, जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा पीटीआर ये और उसके बाद हाँ मैनिपुलेशन।
सर हाँ हाँ, मैनिपुलेशन में सर आप एड्रेस बोल रहे हैं या फिर उसके वैल्यू को मैनिपुलेट करने को? नहीं नहीं, वैल्यू वैल्यू मतलब इस केस में हम लोग बात करें वैल्यू का मैनिपुलेशन का, है ना, ठीक है। यस सर। तो दोनों ही केस में एक्चुअली ठीक है। बट देखिए, इसमें याद रखिएगा, ये केस में क्या है ना, ये केस में एड्रेस इज नॉट कांस्टेंट। रिमेंबर, जो पॉइंटर के अंदर जो ए का एड्रेस होगा वो बदल सकता है, वो बी का एड्रेस भी हो सकता है, किसी और का एड्रेस भी आप डाल सकते हैं ना लेटर स्टेज में, ठीक है ना। तो यस सर। यहाँ पे एड्रेस इज नॉट कांस्टेंट। बट वैल्यू हाँ, इज वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू ठीक है, वेर एज वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। या दूसरे शब्दों में यहाँ पे रीड ओनली आप बोल सकते हैं, यस सर। ठीक मतलब है। उस बट वैल्यू को इसमें हम दूसरा है, रीड हाँ ओनली बना देते हाँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एड्रेस है इज कांस्टेंट, हैं। ठीक है, एंड नॉट वैल्यू। एड्रेस इज कांस्टेंट, वैल्यू वेरिएबल हो सकता है। हाँ, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल हो सकता है, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कभी कभी अगर आपको ऐसा पॉइंटर चाहिए जो फिक्स्ड, जैसे एक तरह से दिस पॉइंटर हमारा, ठीक है, देखा जाए तो ठीक है। तो दिस पॉइंटर एकदम फिक्स किया गया कि वो सिर्फ करंट ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, दूसरा को नहीं पॉइंट करेगा, है ना, ठीक है। तो वैसे करके काम करता है। तो उसी तरह से मतलब यहाँ पे भी आपको चाहिए कि नहीं, कोई एक ऐसा पॉइंटर है जो कि एक फिक्स्ड मतलब लोकेशन को पॉइंट करे, ठीक है, कोई कहीं और पॉइंट नहीं करे, वो एक फिक्स लोकेशन पॉइंट करे, देन यू कैन मेक इट, ठीक है, कांस्टेंट। बट उस लोकेशन पे जो डेटा है उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, मतलब उसका मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। बट एड्रेस का मैनिपुलेशन नहीं होगा, मतलब वो पॉइंटर हमेशा एक फिक्स लोकेशन को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, है ना। बट इन दिस केस, जो फर्स्ट केस में वैसा नहीं है। यहाँ पे लोकेशन फिक्स नहीं रहेगा, लोकेशन आप बदल सकते हैं, जैसे अभी आपने ए का दिया, बाद में आप बी का भी दे सकते हैं, सी का भी दे सकते हैं, लाइक दैट, है ना। बट ये जो जगह को यूज कर रहा है उस जगह को सिर्फ रीड कर सकता है, इट कैन नॉट राइट टू इट, है ना, ठीक है, वहां पे जाके वो राइट नहीं कर सकता है। तो ये तो चलिए, ये तो सिक्योरिटी के लिए, तो सेफ्टी के लिए है ना, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो लेकिन वो जो था इससे पहले केस जो मैंने दिखाया, जहां पे कि अगर हम इसको जब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, उस समय में अगर हमने इनिशियलाइज कर दिया तो कर दिया, ठीक है, उसके बाद में इनिशियलाइज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, उसका जो ये वाला केस था ना हमारा, कि अब अगर हमने इस तरह से लिखा, ठीक है, तो वी वोंट बी एबल टू इनिशियलाइज इट एनी फर्दर, ठीक है। जैसे ये लाइन को अगर हम लोग फिर खोल दे, ठीक है, तो हम तो इनिशियलाइज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पे इनिशियलाइज करना है हम लोग को। तो इन केस अगर ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है इस लाइन में, तो एक मैसेज आना चाहिए था ना हमको कि आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको इसको इनिशियलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैसेज यस नहीं आया सर। था, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये सब चीज को जावा में थोड़ा ठीक किया गया कि जावा में बिना इनिशियलाइज किए हुए आप कोई वेरिएबल को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, है ना। तो एनी वेरिएबल हैज टू बी इनिशियलाइज फर्स्ट। यस सर। तो वहां गार्बेज वाला कॉन्सेप्ट लगभग 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 क्या खत्म ही है, ठीक है, वहां पे गार्बेज होता ही नहीं इसीलिए, ठीक है। तो बट जब तक सी प्लस बना था मेरे ख्याल से ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया वहां पे, है ना। और अब तो जो प्रोग्रामर्स है सी प्लस का, ठीक है, वो लगभग लगभग ये सब चीज समझ गया है, तो अब तो उतना टेंशन नहीं होता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे अभी देखिए, वो जो मैंने बोला, अगर प्रोग्रामर केयर रखता है, ठीक है, तब तो कोई जरूरत नहीं है। बट मतलब कंपाइलर अगर अपना से बोल देता तो अच्छा रहता था, प्रोग्रामर को केयर रखने का जरूरत नहीं पड़ता था ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बट क्वेश्चंस वर गुड एक्चुअली, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होने से क्या होता, डिस्कशन नहीं होता था इतना, है ना, ठीक है। तो आज भी एक मैं ऐसे ही दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट आपको, तो ये वो जो लारावेल वाला स्टूडेंट्स है वो लोग तो काफी इंटरव्यू देते रहता है और काफी मतलब इधर उधर ट्राई करते रहता है। तो एक और कोई सूरत का कंपनी है जहां से वो लोग इंटरव्यू दिया था, देने वाला है। तो उस कंपनी ने ये लोग को एक असाइनमेंट दिया। मैं दीज आर स्मॉल कंपनीज एक्चुअली, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता उस समय जाने के लिए कि टाइम का वेस्टेज ही होगा एक तरह से। इससे बेटर है कि प्रिपेयर करके, बट अब जैसे थोड़ा सा ये लोग को फाइनेंशियल भी दिक्कत है, तो ये लोग बोलता है कि एक बार ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे इसका तो असाइनमेंट उनको देख, हाँ हाँ, बोले बोले। सर सर उनको एक बार एमकैट पे बोलिए ना एग्जाम देने को सर, वो लोग तो फ्रेशर ही है ना। हाँ हाँ, फ्रेशर ही है। हाँ तो सर एमकैट पे बोलिए उन लोग को एग्जाम देने के लिए, शायद आई थिंक 1200 रुपया लगता है सर। अच्छा एक प्रॉपर एग्जाम होता है सर ऑलमोस्ट 1000 का, जिसमें 700 प्लस स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा यस सर। तो बड़े बड़े कंपनीज फिर कंसिडर करते हैं सर, 80% मार्क्स के बाद वो कंसिडर करते हैं कंपनीज। अच्छा यस सर। वो हो गया, फिर ई लिटमस है, एनबोर्ड है सर। एनबोर्ड का तो मेरा खुद कल कल एग्जाम है सर एनबोर्ड का। अच्छा। यस सर। कैसे NBOD कैसे करके वो करते हैं?
NBOARD बोर्ड। अच्छा, एन बोर्ड। यस सर, बहुत दिन बाद, तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन शायद लेना पड़ता है सर। अच्छा, नहीं ठीक है, उतना तो स्पेंड करना ही पड़ेगा, उतना स्पेंड नहीं करे तो कहाँ से होगा। यस सर। तब जैसे सीखने के लिए वो लोग कम स्पेंड कर रहा है, वो लोग मतलब अराउंड, हमको लगता है 2 जन मिलके 20,000 रुपीज पे कर रहा है मुझे ही, ठीक है। तो तो हाँ, मतलब यस पूरा सर, तो कोर्स के उतना लिए तो वो लोग कर ही सकते हैं, यस सर कर सकते तो हैं वो इजीली वो सर। लोग करेगा ही, ठीक है, क्योंकि तीन ये, चार पे हाँ इन इन 3-4 पे अगर मतलब एग्जाम अगर पास हो जाने पे हाँ सर हाँ। ऑलमोस्ट अच्छे से अच्छा कंपनीज में इंटरव्यू के लिए मौका मिल सर। सर अभी आया हुआ है सर, 4 दिन का तो सर टाइम है सर। एक कंपनी EICMMI लेवल 5 एग्जाम सर, 8.25 LPA का सर है सर। अच्छा यस सर, तो ऐसे ऐसे एग्जाम आते हैं सर, अच्छा। 8 लाख 7 लाख वाले। चलिए बताते वही हैं लोग को, बिकॉज उसमें से एक जो है ना, एक तो थोड़ा सा वीक है, बट एक जो है उसका थोड़ा सा मतलब प्रोग्रामिंग ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है, फिर भी स्पेशली ओपी में उसका अंडरस्टैंडिंग है, और थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा होने के कारण थोड़ा उसका मतलब लॉजिकल चलता है, मतलब उसको यस देने से वो सर, कर मेरा लेता है काम। मेरा बट सर बस हाँ दो हाँ ही चीज, मेरा सर दो ही चीज गड़बड़ जो टाइम पे नहीं समझ पाया सर, वो एप्टीट्यूड और हाँ हाँ डाटा स्ट्रक्चर, ये दो कारण हाँ से सर हाँ। मेरा मार्क्स कभी सर उतना अच्छा नहीं आ पाता है। अच्छा अच्छा। तो अभी तो सर इस एग्जाम देना बंद कर दिए, क्योंकि पहले सोचे प्रिपेयर हो जाते हैं एक बार, लेकिन फिर हम्म। सोचे नहीं, एक दो एग्जाम देते रहते हैं, वो C++ करके उसका प्रैक्टिस बना रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है, सही है तो एकदम। उनको बोलिए ये 2-3 का हम्म, थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए। और एम उस कैट तो सर हाँ हाँ। बहुत श्योरली, एम कैट तो बहुत श्योरली कि सर वहाँ पे अच्छे मार्क्स अगर आते हैं तो सर हम्म, ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छे कंपनीज का इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा, नहीं, Yes, ठीक है, sir। तो ये वो लोग खुद बताता हूँ मैं। गाइड, वो लोग खुद गाइड करते हैं सर, अच्छा मतलब अगर अच्छा। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं मतलब, तो वो लोग खुद गाइड करते हैं एम कैट वाले। देता था ये तो, इन्फोसिस वगैरह सब देता है, ठीक है, मतलब इसको इन्फोसिस में मौका मिला है, लगभग लगभग क्या क्या है मौका मिला। एक तो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे आपने किसमें एचसीएल में दिया था ना अभी, यस सर। तो एचसीएल में एक लड़का का हुआ है, बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब हुआ है, सही है या गलत है पता नहीं, वो अभी लास्ट संडे मुझे फोन किया, फोन ओहो। करके बोलता है कि सर मेरा तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में हो गया, ठीक है, तो मैंने बोला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही? तो उसने बोला हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हुआ। उसको अभी बोल रहे थे कितना, 6.5 शायद एलपीए में रखा है, कुछ है ऐसे ही। तो बोला अभी, यस सर। तभी कितना 3 महीना का ना कितना का ट्रेनिंग होगा, फिर उसके बाद में यस सर। मतलब वो जो परमानेंट है जो भी है, तो लेकिन हमको एग्जाम तो, एग्जाम बेसिस पे। हाँ हाँ, एग्जाम यस बेसिस इससे पे। थोड़ा, इससे थोड़ा हमको भी सर डाउट लग रहा था सर। तो ये हमको तो डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि उसका कैपेसिटी उस बच्चा का इतना नहीं था, क्योंकि उसको कैंपस मतलब उस के बैच में मतलब ज्यादातर को कैंपस सिलेक्शन में मिल गया था ठीक ठाक कंपनीज में, है ना, और इसको बिल्कुल नहीं मिला था, तो बाद में कोई स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन किया था जिसने पीएचपी में डेवलपमेंट करना था, वो भी बीच में उस कंपनी का प्रोजेक्ट्स वगैरह बंद हो गया, तो शायद इसको छोड़ना पड़ा था, मतलब छोड़ दिया था, क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं, तो कंपनी मतलब बोल दिया कि मतलब अगर फ्री में बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं है हमारे पास में भी, है ना, ठीक है। तो अब ऐसा कंपनी में मिला था एक तरह से, पीएचपी में ही बेसिक कुछ डेवलपमेंट वगैरह करना पड़ता था, यस सर। तो अब उसको मिला है एचसीएल में, ठीक है, तो आई डोंट नो, ठीक है, कि मतलब कितना सही है क्या है, लेकिन वो ऐसे तो लड़का हमको बोलेगा नहीं, ठीक है, तो हो सकता है, अब पता है जान पहचान से भी तो सीधे सीधे तो वहां तो पुल थोड़ी ना करेगा कोई भी, मतलब बड़ा कंपनी में। अब जैसे अब ये मेरा ही है अभी, एक मामा का लड़का है जो एमसीए कर रहा है, तो वो अभी 2 कंपनी में दिया है, लेकिन उसका थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो म्यूजिक में भी ट्राई करता रहता है, इसलिए हम लोग प्रेशर नहीं डालते जाता उसको, नहीं तो, क्योंकि हम कितना बार उसको बोले अगर मतलब पढ़ना है तो पढ़ लेना, लेकिन वो आज तक मतलब कभी वो नहीं किया है, मतलब हम इतना लोग को पढ़ाते हैं, लेकिन अभी तक वो मतलब हमसे खाली कभी कभी वो प्रोजेक्ट वगैरह में थोड़ा गाइडेंस वगैरह ले लेता है, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब वो रेगुलर पढ़ने के लिए नहीं। तो जैसे है मेरा एक भतीजा है, तो वो रेगुलरली मुझसे पढ़ता है, तो वो मतलब एक बैच में उसको मैंने डाल दिया है, वो रेगुलरली क्लास करते रहता है उसमें, तो लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है, तो ये लड़का का भी वो, तो अब जैसे मेरा भाई इसको काफी कुछ डेटा स्ट्रक्चर वगैरह बोला है, ये सब तैयारी करो, नहीं होता है तो बोला है कि मुझसे भी क्लास ले लेने के लिए, लेकिन अब उसको मतलब नहीं उतना ध्यान, अभी तो म्यूजिक वगैरह में ज्यादा ध्यान दे रहा है वो, तो वही मेरा भाई बोलता है कि मतलब वो जब तक उसको कुछ आएगा नहीं, तब तक हम तो इंटरव्यू करवा सकते हैं, करवाने से भी वो भी जब तक मतलब हमको श्योर नहीं होगा कि मतलब उसको स्किल, मतलब पहले तो हमको जज कर लेना होगा, तब जाके हम उसको एक्सपोज करेंगे। तो वो बोलता है माइक्रोसॉफ्ट में भी छोटा सा बहुत सारा टीम होता है, जहाँ पे मतलब ये एक्सपोज किया जा सकता है शुरू में, तो अब ये, लेकिन अब मान लीजिए कुछ नहीं आएगा तो थोड़ा ना एक्सपोज किया जाएगा,
तो ये लोग भी जॉब नहीं दिला सकता है, ये लोग इंटरव्यू में ही आपको मतलब किसी को भी एक्सपोज कर सकता है, ठीक है। तो जॉब दिलाना किसी का बस का बात नहीं होता, वहां पे डायरेक्टली किसी को रख थोड़ा नहीं सकता है। तो एनीवेयर कहीं पे भी मतलब किसी भी कंपनी में मतलब कोई भी वो करा सकता है, लेकिन करना मतलब थोड़ा तो टैलेंट तो होना ही चाहिए। तो इस लड़का में तो हमको डाउट लग रहा है कि मतलब उतना तो आता नहीं, क्योंकि मेरा भी स्टूडेंट रह चुका है ये। और अभी भी जब बात करने से उससे नहीं होता है, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकली, मैं तो जानबूझ के थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा था ऐसे कुछ कुछ वो पता करना, बट नहीं निकल रहा था सब लोग टेक्निकल बात सब है ना। तो अब ऐसा स्टूडेंट का हो जाएगा तो फिर पता नहीं क्या है नहीं है ना। तो खैर, यस सर। अभी जैसे एक कंपनी है आईसीईडी इन्फोटेक करके, ठीक है, तो ये लोग को दिया है एक टेक्निकल टास्क करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये कोई टास्क नहीं है, बट ये स्टूडेंट्स में क्या है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है ना, कॉन्फिडेंस का कमी है। एंड एक चीज मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स में दिखता है कि ये सब थोड़ा सा मतलब ये रीड करके नहीं समझने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे अब मैंने मतलब उसका कोई खड़ा है, मम्मी शायद खड़ी है उसका वार्ड वार्ड में, शायद एक लड़का का है ना, तो गांव में। तो वो गया हुआ था वहां पे अभी प्रचार इस समय, लेकिन ये असाइनमेंट मिला तो फिर वापस आया, अभी कल ही गया था वो एक्चुअली, फिर कल ही भाग के आ गया। तो आज आया था, तो फिर उसके बाद में पूछ रहा था कि सर ये, तो मैंने बोला अरे ये काम तो तुम भी कर सकते हो अपना से, ठीक है, इसके लिए मेरा क्या जरूरत था। तो देखिए कोई खास काम नहीं है ये, ठीक है। और ये कंपनी मेनली फ्रंट एंड पे ज्यादा काम करता है हमको लगता है, बिकॉज जो भी दिया है वो फ्रंट एंड का ही दिया हुआ है। तो इसे लिखा हुआ है क्रिएट लॉग इन फॉर्म विद वैलिडेशन, ठीक है, यूज सेशन। तो ये तो मतलब एक तरह से 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो मैंने वही बहुत जल्दी कर दिया, तो बोलते सर ये सारा काम हो गया। तो मैंने बोला "अरे, तुम्हारा आँख के सामने में है, ठीक है, देख लो एंड देन मतलब टेल मी कि मतलब ये लॉगिन फॉर्म हमने बना ही दिया। हाँ, जो ये है क्या बोलते हैं, जो डिजाइन है वो हमने कहीं से ले लिया, ठीक है। तो जैसे उतना टाइम मैं स्पेंड नहीं करता एक्चुअली में, तो अगर कहीं से मुझे ऑफिशियल टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाता है, जैसे इफ यू गो टू बूटस्ट्रैप है ना, तो बूटस्ट्रैप का अभी जो एकदम नया 5 आया है उसमें उसका साइट में जाइएगा तो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है वहाँ पे। तो वो पूरा वर्किंग एग्जांपल्स है एक्चुअली, तो यहीं से आप उठा सकते हैं। जैसे अगर आपको लॉगिन फॉर्म चाहिए तो एक साइन इन फॉर्म का कहीं पे ऑप्शन होगा, ये रहा, ठीक है। इसको आप उठा लीजिए, देखिए पूरा आपको एक साइन इन फॉर्म मिल जाएगा, देखिए ना, ठीक है। पूरा कोड के साथ में मिल जाएगा, पर ये सिंपल एचटीएमएल है, इसमें खास कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब बैकएंड का कोई कोडिंग नहीं है, तो देखिए मिल गया, आप आराम से यूज कर लीजिए, कोई ऐसा जरूरत नहीं है ना। ऐसा और तो ये, सर खुद हाँ से हाँ, खुद से जैसे एचटीएमएल सीएसएस से तो कर ही सकते हैं सर। इजीली इजीली। लेकिन मान लीजिए थोड़ा कोड लिखने में टाइम लगेगा, तो ये जैसे ये सब होने से क्या होता है कि विद इन मतलब 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा आपको ये करने में, इसको डालने में, ठीक है। और भी है दुनिया भर का चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी इसको डिजाइन करने जाइएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब किसी का होम पेज है मान लीजिए, तो ये कवर पेज जो बुलाइए, ठीक है। तो अब ये डिजाइन करने में थोड़ा देर लग जाएगा, तो अब क्योंकि थोड़ा फॉन्ट का सिलेक्शन होता है, क्या फॉन्ट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अब ये बना बनाया फटाफट आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि मैं स्पेशली फ्रंट एंड में ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ ना, मैं कम ध्यान देता हूँ एक्चुअली। हाँ, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए उतना ध्यान में देता हूँ, ठीक है। बट लुक्स वगैरह में उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं प्लेन रखने की कोशिश करता हूँ चीजों को, है ना, ठीक है। तो अब वो उसमें मुझे हेल्प चाहिए होता है कहीं से, अगर मिल जाता है तो क्या बुरा है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से, तो इसका पीछे अगर आप फोटो लगा दीजिए बहुत सुंदर बन जाएगा। फिर उसके बाद में देयर मेनी थिंग्स, जैसे डैशबोर्ड बनाना है तो आपको ज्यादा समय देने की जरूरत ही नहीं, देखिए आपको एक रेडीमेड डैशबोर्ड विद वर्किंग ग्राफ एंड एवरीथिंग मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब सोचिए अब इतना बनाने जाएगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू प्रोग्राम दीज थिंग्स, जो भी है इसको आप आराम से प्रोग्राम कर लीजिए, देखिए ना, ठीक है। तो हो जाएगा। तो इतना आराम से, और भी है बहुत सारा चीजें आराम से मिल जाता है आपको, ठीक है। कैरोसेल है, ब्लॉग है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग्स बनाना है, देखिए पूरा का पूरा आपको एक ब्लॉग का पूरा टेम्पलेट मिल गया, देखिए, ठीक है। तो आप इसको एडिट कीजिए, हो गया आपका काम, देखिए डोंट हैव टू मतलब वेस्ट टाइम एक्चुअली, ठीक है। हाँ, वो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो सब कर लीजिए, है ना, ठीक है। उसके लिए टेम्पलेट्स नहीं मिलता है, बिकॉज एवरी वन इज हैविंग देयर ओन डेटाबेस, है ना, ठीक है। सबका अपना टाइप का डेटाबेस होता है, टेम्पलेट नहीं मिलता है नॉर्मली, ठीक है। हाँ, उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा वो लारावेल और ये क्या बोलते हैं, ये जेंगो, ये सब चीज में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ टेम्पलेट्स उस तरह का रेडीमेड मिल जाता है ना, ठीक है। तो आजकल टेम्पलेटिंग का जमाना है, मोस्टली टेम्पलेट्स लोग यूज करते हैं, तो यही मैंने यूज किया, जैसे साइन इन फटाफट ले लिया और एक कवर ले लिया, ये 2 पेज ले लिया। तो मुझे क्या करना था, मुझे बस इसको प्रोग्राम कर देना था कि एक यूजर ने पासवर्ड डाला जाए, साइन इन किया जाए और ये कवर पेज में हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया था यहाँ पे एक नया ऑप्शन डाल के, ठीक है, यहाँ पे एक नया ऑप्शन डाल देता है इसके लिए, मतलब जो यूजर लॉगिन कर रहा है उसका यूजर नेम यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है, ऐसे करके मैंने डाल दिया। तो आई थिंक ज्यादा नहीं है, हाफ एन आवर भी नहीं लगा होगा, इतना काम एकदम आराम से हो गया, जिसमें कि डेटाबेस वगैरह सब क्रिएट करना था। और मतलब वो ये लोग नॉर्मली जैम्प यूज करता है, ठीक है।
तो बट मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस काम किया, मतलब ये लोग का सर्वर अपाचे यूज हुआ, बट जो माई सिक्वल था वो मैंने ये लोग का यूज नहीं किया, मैंने जो अलग से एक इंस्टॉल था माई सिक्वल उसका इस्तेमाल किया। तो वही मैंने दिखाया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ये जैम्प और ये सब कंफ्यूज नहीं करेगा कभी भी, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो सब का चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। कि अब से आज एक आर्टिकल देख रहा था मैं, इट वाज ऑन लिनक्स। तो वहां उस आर्टिकल में था कि लिनक्स को बहुत लोग तारीफ करता है बहुत लिनक्स का, बट लिनक्स में कमी भी है। तो देखिए वो कमी हम लोग को पहले से पता है, बहुत पहले से पता है एक्चुअली में, ठीक है। बट अब देखिए वो कमी है इसका मतलब ये थोड़े नहीं कि हम लोग 8-10 हज़ार रुपया विंडोज में देने चले जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अब चलिए बहुत सारा कंप्यूटर से जो बंडल आता है विंडोज के साथ, जैसे आपने भी लिया तो आपको भी मिल गया, बट यू गॉट ये आज जैसे कुछ काम था, मैं अपना सीए के पास में गया हुआ था, कुछ आईटी रिटर्न वगैरह काम था। तो दोपहर में सीए के पास गया था, तो उसका एक सिस्टम बहुत दिन से होता, तो वो मुझसे एडवाइस लिया कि मतलब ये 32 है, इसको 64 हम कैसे करके करें, है ना, ठीक है बोल के। तो मैंने बोला पेन ड्राइव है? तो उसने बोला हाँ है। तो ठीक है पेन ड्राइव लिया फट कर, क्योंकि वो लोग भी ये मतलब वो लोग तो हम लोग ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है ना, क्योंकि वहाँ तो दिखावा भी जरूरी है। ऑफिस भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला लोग आता है उसके पास में ना, ठीक है। और इसका ये जो ये है ना स्पीकर चौक जो है, वहाँ जो ये शुक्ला जो गली है, वो जो मनमर्दन शुक्ला का जो ये है, क्या बोलते हैं, घर है, ठीक है। तो उसी में जो ये नहीं है, जो मतलब स्पीकर चौक को और इसको जोड़ता है, चंद्रलोक चौक को जोड़ता है, उसी गली में। तो यस सर। मतलब बहुत वीआईपी मतलब क्लाइंट्स वगैरह रहता है इसके साथ में, तो मेरा किसी के थ्रू जान पहचान हो गया था इससे, है ना, ठीक है, सीए से। तो जाता हूँ तो कभी कभी वो हमसे टेक्निकल एडवाइसेस लेता है कि मतलब ये तो वही एक उसका था पुराना सिस्टम। तो आज का जो टैली है, तो ये मुझे नहीं मालूम था, तो आज ही मुझे पता चला। तो उसने बोला कि सर टैली प्राइम इंस्टॉल नहीं हो रहा है बोल के, ठीक है। तो मैंने टैली प्राइम, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा फील्ड यही है, ठीक है। और मेरा मतलब कंपनी इसी डोमेन में रजिस्टर हुआ, तो उसने ऐसे एडवाइस लिया। मैंने बोला भी था कि देखो कभी भी कोई टेक्निकल एडवाइस चाहिए तो हमको कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। हम मतलब जेन्युइन सॉल्यूशन आपको बताएंगे, कुछ बताएंगे, ये मत सोचिए कि मतलब बिजनेस वाला बात होगा, ठीक है। जैसे वो हमसे भी बहुत रीजनेबल रेट्स में या बहुत चीज का तो पैसा भी नहीं देता है हमसे, ठीक है, और काम कर देता है। मैंने बोला कि मतलब वो सेम रिलेशन रहेगा हमारा भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये क्योंकि अभी हाल के दिन में मैं टैली में काम भी नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टूडेंट नहीं मेरे पास में, है ना। पर एक टाइम था जो मैंने बहुत काम किया इसमें। तो बट अभी भी वो काम करने से काफी बेनिफिट मुझे हुआ है, तो बिजनेस समझने में बहुत हमको मदद मिला। तो खैर ये देखिए ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट्स विंडोज 7। और इसमें सबसे बड़ा चीज है ये लोग सीए लोग यूज करता है, इसमें एक ऑडिट का फैसिलिटी है, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट में जो बड़ा बड़ा बिजनेस है जिसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होता है, ठीक है, उसमें ऑडिट को कंपलसरी कर दिया है। और मतलब ऑडिट करना है कंपलसरी, मतलब एक एक एंट्री में सीए को देखना है, हर एक एंट्री को। तो ये लोग अभी भी नहीं देखता, अभी भी उतना ध्यान से कौन देखता होगा, क्योंकि एक सीए कितना फॉर्म का काम लेगा। मैंने फाइल देखा ना वहाँ पे, कम से कम हमको लगता है इसके पास में मोर देन 50 कंपनीज होगा जिसका इसके पास में वो काम होगा। वो तो सामने दिखा, और पता नहीं अंदर अंदर कितना होगा। तो इतना ज्यादा लेके रखता है, ठीक है। और जो लड़का लोग रहता है लोग के पास, वो लोग भी उतना टैलेंटेड तो नहीं रहता है ना, कि मतलब उतना बड़ा बड़ा काम कर देगा। तो लेकिन सीए ज्यादातर देखा है मैंने, ये लोग से काम करवाता है, अपना थोड़ा बहुत ही काम करता है। तो ये मैंने जब देखा वहां जाके, तो ये दिखा वहां पे कि मतलब सपोर्ट्स ओनली विंडोज, और ये 64 बिट प्रोसेसर के साथ ही चलेगा, मतलब 32 में ये इंस्टॉल ही नहीं होता शायद आजकल, है ना। तो इसके पास में एक सिस्टम था, एक या दो सिस्टम था एक्चुअली, जिसमें 32 बिट था। तो फिर और ये लोग के पास में जो लाइसेंसिंग था, वो इसने बल्क लाइसेंस लिया था बहुत पहले, विंडोज 8 विंडोज 10 का, मतलब विंडोज 7 के साथ आया था वो कंप्यूटर पहले। तो लेकिन प्रो था, जो सॉफ्टवेयर था प्रो था। और ये तो मैंने देखा जब चेक किया जाके उसको, तो वहां पे लिखा हुआ था कहीं पे कि एक ईमेल आईडी दिया हुआ था, वो उसी का था, सीए का ईमेल आईडी था, पुराना ईमेल आईडी। तो उस ईमेल आईडी से ये एक्टिवेटेड, तो बोला हाँ ये ईमेल आईडी अभी भी मैं यूज करता हूँ बोल के, है ना। तो फिर मैंने डाउनलोड किया फटाफट, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। और वो लोग के पास में और भी मतलब जो इंटरनेट रखा हुआ है काफी अच्छा रखा हुआ है मेरे ख्याल से। ये 300 MBPS का इंटरनेट है उसके पास में, जियो का। तो हमको लगता है हार्डली कितना देर लगा होगा, 10 मिनट भी नहीं लगा, पूरा विंडोज डाउनलोड हो गया फटाफट। फिर उसके बाद में पेन ड्राइव में डाल डाल के हमको लगता है विद इन 15-20 मिनट्स इंस्टॉल भी हो गया वो विंडोज, ठीक है। और फिर ये मैंने कर दिया, ये डाल दिया, क्या बोलते हैं, टैली डाल दिया वहाँ पे, है ना। यस सर। तो अब देखिए, अभी मान लीजिए थोड़ा सा मतलब ये जानने से कि मतलब जैसे अभी उस दिन आपको भी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया मैंने, ठीक है, तो कहीं पे आप लेके जाइएगा तो उतना ध्यान तो नहीं देगा, वो तो ब्लाइंडली फॉर्मेट करेगा। जैसे ये भी बोल रहा था कि सर आप इतना पूछ रहे हैं, अभी हम दुकान में लेके जाते थे ना, वो ब्लाइंडली फॉर्मेट कर देता था। तो उसका डेटा तक लॉस नहीं हुआ एक्चुअली, जो काम हुआ तो उसका डेटा भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो डेटा बैकअप था उसके पास में।
तो बोला कि नहीं डेटा जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, तो बाद में हमको बोला कि मतलब वो कर देने के लिए, मतलब पूरा ही फॉर्मेट कर देने के लिए। तो दो दो हार्ड डिस्क था हर एक सिस्टम में उसका लगा हुआ, क्योंकि जब लिया था तो 500 GB के साथ में आता था, बट काफी एक्सपेंसिव मशीन लिया था, सब थिंग सेंटर लेके रखा हुआ था, तो उस समय में शायद 40-50 हजार रुपया लगा था वो सब डेस्कटॉप में, है ना, ठीक है। तो वो तो जो भी हुआ एकदम क्लीन अच्छा इंस्टॉलेशन हो गया, और फिर मैंने देखा कोई एक्टिवेशन नहीं चाहिए था, उसका आईडी से जैसे हमने वो किया, लॉग इन किया, तो वो पूरा एक्टिवेशन वगैरह भी कर दिया एकदम विंडोज एकदम अच्छा से। तो यस सर। तो उसका प्रो था, प्रो वर्जन था, है ना, ठीक है। प्रो वर्जन था, विंडोज भी उसके ये ऑफिस वगैरह भी सब प्रो वर्जन ही यूज करता है वो लोग, है ना, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासा मतलब सारा चीज ठीक ठाक मतलब रखा हुआ था। तो अभी क्या है कि ये बस वो लोग को यही 32 को 64 करना था, तो हो गया, टैली चल गया, बस काम खत्म वो लोग का, है ना। तो मोर देन हैप्पी। तो उसके बाद में ये तो वही मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स क्लियर होता है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये सब दिक्कत नहीं आएगा कभी भी, है ना, तो इजीली आप अपना काम कर पाइएगा। तो दैट इज वाई हमेशा मैं बोलता हूँ, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारा लोग, ठीक है, तो अभी पहले मैं स्पेयर कंप्यूटर में इसको ट्राई करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी आई एम हैविंग गुड रनिंग अपाचे सर्वर चल रहा है मेरा, है ना। तो मैं एक ये इसमें स्पेयर कंप्यूटर में ट्राई करना चाहता हूँ किसी में एनजिन एक्स को। ये सर्वर भी आजकल काफी चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने इसको देखा हुआ है, ठीक है, ये लाइट वेट है थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, और काफी मतलब कुछ कुछ फीचर्स अच्छा इसमें बताता है, जैसे यहाँ पे भी दिखा ना रिवर्स प्रॉक्सी करके, ठीक है, लोड बैलेंसर, और काफी कुछ यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये भी और एक मतलब काफी लाइट वेट है बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मुझे एक बार ट्राई करके देखना है कि हाउ डज इट वर्क, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपाचे के बेसिस पे इसको बनाया गया था, और क्लाउड पे भी काफी पॉपुलर है, क्लाउड पे भी काफी यूजर है, देखिए ना, माइक्रो सर्विसेज क्लाउड, ठीक है। तो ये सब पे भी काफी यूजर है, तो आई हैव सीन मेनी पीपल आर यूजिंग दिस, ठीक है, nginx को काफी लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप जैम्प में फंसे हुए रहेंगे तो यू वोंट गेट दिस नॉलेज, है ना, ये सब नॉलेज तो मिलने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप ये सब में, जैसे ये रेस्पबेरी पाई वगैरह का प्रोजेक्ट होता है, वो सब में भी, वो सबसे मुझे पता चला था पहले इसके बारे में ना, nginx के बारे में, क्योंकि उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स बेस्ड, ठीक है, रेसबीएन। तो रेसबीएन वगैरह में जो ये सर्वर आता है, यही आता है, nginx आता है, बिकॉज ये काफी ये है, लाइट वेट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिखा है लाइटेस्ट, ठीक है, देखिए ना, इजीएस्ट वे टू इम्प्लीमेंट जो भी है, ठीक है, वो मेश क्लाउड ये सब के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सर तो ये रेस्पबेरी देखिए, पाई। हाँ बोले बोले बोले। सर तो रेस्पबेरी पाई तो सर आईओटीज के लिए बेसिकली मतलब वो वहाँ पे यूज होता है। नॉट नॉट ओनली आईओटीज, ठीक है, वो पोर्टेबल कंप्यूटर हो गया ना। यस तो सर। अब अगर आईओटी नहीं भी, अब जैसे नॉर्मली, ठीक है, वो इतना छोटा है कि मतलब वो नॉर्मली आप कहीं ना कहीं एम्बेडेड टाइप से यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करना तो एक तरह से मजबूरी बन जाता है, ठीक है। तो बट उसको आप पोर्टेबल कंप्यूटर की तरह भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेलीविजन है सिर्फ, है ना, घर में, और आपको मतलब किसी तरह से कंप्यूटर यूज करना है वहां पे, है ना, ठीक है, देन यू कैन सिंपली एचडीएमआई से उसको प्लग कर दीजिए, उसमें भी चल जाएगा वो। यस सर। मतलब एक तरह से एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की तरह उसको यूज किया जा सकता है, तो बहुत सस्ता में लगभग 4,000 5,000 में भी आ जाता है उसका बोर्ड, है ना। और यस मतलब बोर्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसका सब बोर्ड खरीदेगा तो पावर अडेप्टर वगैरह सारा चीज आ जाता है, तो बस उस बोर्ड को डायरेक्टली किसी डिस्प्ले में लगाइए, और उसके बाद में काम चालू उसका, है ना। तो सर। हाँ सर, मतलब एक बार उसका हाँ, डिवाइसेस आप बता रहे थे कि मतलब वो मतलब छोटे से डिवाइस में भी वो यूज हो जाता है। हाँ वो बिल्कुल, है ना, तो छोटा सा एकदम रहता है, जिसको आप आराम से किसी भी मॉनिटर के पीछे में आप देखिएगा 4 स्क्रू लगाने की जगह रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो वहां पे भी लग जाएगा, या कोई टेप से भी आप चिपका सकते हैं उसको, ठीक है, जो वो डबल साइड का टेप नहीं आता, उससे भी आप चाहने से कोई टीवी के पीछे में चिपका कर रख सकते हैं, आदमी को मालूम ही नहीं चलेगा कि इसके पीछे में कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है। और फिर एक वायरलेस कीबोर्ड माउस रख लीजिए, फिर आप देखिए एकदम आराम से आपका जो टीवी है वो एक पीसी की तरह काम करेगा, इसीलिए ना। तो तो अब उसमें भी 4-4 GB रैम के साथ में आ रहा है। तो मतलब अब मतलब जिसको लाइट वेट कंप्यूटर चाहिए वो आराम से मतलब उसका इस्तेमाल कर सकता है। यस सर। तो बट वही है लिनक्स है फिर वहां पे, ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो नॉर्मली ये जो जनरल यूजर्स है उसके लिए नहीं है, ठीक है, वो जो जिसको हॉबी प्रोजेक्ट्स करना है वो लोग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वही उसमें भी दिया हुआ था, वो जो आर्टिकल पढ़ रहा था कि मतलब ड्रॉबैक लिनक्स का है, ठीक है। तो लिनक्स का ड्रॉबैक तो हम लोग को पहले से मालूम है कि देखिए जिसको गेम खेलना है उसका लिनक्स नहीं है, बिकॉज लिनक्स में सारा गेम्स नहीं चलता है। तो ये इसलिए नहीं कि लिनक्स इज नॉट गुड फॉर गेमिंग, ठीक है, लिनक्स अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है गेमिंग के लिए, बट
देखिए ज्यादा परसेंटेज आज भी विंडोज का है दुनिया में, है ना। तो जो जो कंपनीज है वो लिनक्स का गेम नहीं बनाता है, लिनक्स के लिए मतलब गेम पोर्ट करता ही नहीं है असल में, है ना। कि वो लोग को मालूम है जो गेम खेलने वाला वो लोग विंडोज पे रहेगा तो हम विंडोज पे ही देंगे, है ना। वाई शुड वी स्पेंड टाइम, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा नया टाइप से कोड लिखना पड़ेगा ना अगर आपको लिनक्स के लिए लिखना पड़ेगा। और गेम के कोड में मतलब बहुत खर्चा होता है एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो इसीलिए वो लोग मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे पोर्ट नहीं करता है। तो गेमिंग के लिए तो आई थिंक मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म इज विंडोज ओनली। मैक पे भी मेरे ख्याल से उतना गेमिंग नहीं होता होगा जितना विंडोज पे होता है, ठीक है। तो गेम जिसको खेलना है उसके लिए तो यही है। एंड देन अगेन प्रोडक्टिविटी सूट, ठीक है। जैसे अभी भी देखिए अगर आप ऑफिस सूट का बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द बेस्ट, है ना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बड़ा कुछ भी नहीं है अभी। या अगर आप क्रिएटिव सूट का बात करते हैं तो एडोब, ठीक है, फोटोशॉप, ठीक है, पेज मेकर, या मतलब उसका बहुत सारा टूल्स है एडोब का, है ना। तो मतलब प्रोफेशनल लेवल मतलब एडिटिंग वगैरह के लिए एनी वन यूजेस फोटोशॉप ओनली, है, ठीक है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर दूसरा यूज नहीं करते। तो उसका वर्जन आपको लिनक्स के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। एमएस ऑफिस लिनक्स के लिए नहीं है, जो कंप्लीट प्रॉपर एमएस ऑफिस आता है वो लिनक्स के लिए नहीं आता है। तो ये सब ड्रॉबैक्स है। तो ये ड्रॉबैक्स उन लोगों के लिए ना जिनको ये सब चीज यूज करना है, हम लोग के लिए थोड़ी ना है, ठीक है। तो फॉर वी पीपल, ठीक है, जो टेक्निकल डोमेन से बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम लोग के लिए तो लिनक्स इज गुड, ठीक है। वी डोंट हैव टू स्पेंड एक्चुअली, ठीक है। जब इसमें रहते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल लगता है, कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ करते रहते हैं। एंड आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स यूजिंग इट, ठीक है। तो अब तो मतलब विंडोज ओवर सिंपल लगता है कभी कभी। सर फर्स्ट टाइम आपके मुंह से सुन रहे हैं, मतलब लिनक्स के कोई ड्रॉबैक भी है। नहीं वो इससे तो पहले देखिए इस बारे शुरू में नहीं से, था। हाँ इससे ये शुरू से मालूम था, लेकिन मतलब ये हमारा ये डोमेन का नहीं था तो उसको डिस्कस ही नहीं करना है हम लोग को एक्चुअली, है ना। तो जैसे दोनों चीज मैंने बताया, जैसे गेम, तो हाउ मेनी पीपल आर प्लेइंग गेम्स एक्चुअली अराउंड अस, या जो हम लोग की तरह काम कर रहा है ना। तो वो तो ना के बराबर गेम्स तो इसमें भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आपको वो सब नहीं मिलेगा जो पॉपुलर गेम्स वगैरह चल रहा है, वो सब नहीं मिलता है इसके लिए। उसके बाद में जो ऑफिस सूट वगैरह है वो सब नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोस्त वी नो ऑलरेडी। तो एक जैसे एक मतलब जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें भी ऐसे करके बता रहा था कि ये सब ड्रॉबैक है, तो वो ऐसा ड्रॉबैक है जो हम लोग को मालूम है। बट हम लोग लिनक्स यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को उसका जरूरत ही नहीं जो दोनों चीज मेंशन कर रहा है वहां पे। आई नेवर यूज फोटोशॉप, ठीक है, आई नेवर यूज दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये सब भी रीजन है व्हाई लिनक्स इज नॉट बिकमिंग पॉपुलर, बिकॉज कंपनीज इस पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा जैसे कल एक और मैंने वो देखा, न्यूज देखा, अभी तक सबसे मोस्ट वैल्यूएबल जो कंपनी था वो था एप्पल, ठीक है। बट नाउ इट इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो अभी जैसे आप अगर लिखिएगा मोस्ट VALUABLE वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए अब आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये विंडो 11 के बाद ऐसा हुआ है आई थिंक। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन असल में क्या हुआ कि आईफोन मेकर वही इसका कुछ शेयर्स प्लंज हुआ है, मतलब कुछ रिएक्शन टू इट्स डिसअपॉइंटिंग अर्निंग रिपोर्ट डे अर्लियर, तो हुआ होगा एप्पल में कुछ प्रॉब्लम आया होगा। क्योंकि एक दिन मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट पढ़ा था, क्या एप्पल नेक्स्ट नोकिया है, शायद मैंने आपको बताया भी था ये चीज, ठीक है। यस सर। कि ये मतलब जो एक्सपीरियंस जो ये क्या बोलते हैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट वगैरह है, ये लोग का फोरकास्ट है कि ये लोग ने एप्पल का कुछ रिसेंट का टाइम का कुछ देख के ये लोग फोरकास्ट कर रहे थे कि क्या एप्पल दूसरा नोकिया बनेगा बोल के ना, ठीक है। तो आई डोंट नो, पर ठीक है। तो इतना जल्दी तो नहीं हो सकता सर, जितना जल्दी नहीं वो। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अभी जैसे फ्राइडे कोई बोल रहा है, देखिए कल का ही न्यूज था, कल ही मैंने ही पढ़ा इसको, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट बिकेम द मोस्ट वेरिएबल कंपनी इन द वर्ल्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, लगातार इनफैक्ट अभी सत्या नडेला ने इसको नया जन्म दिया एक तरह से, ठीक है। तो उसका जो पॉलिसीज है ये सब है, मतलब काफी काम किया है। इस एक समय में माइक्रोसॉफ्ट था बहुत बड़ा था, ठीक है, बट अगेन वो क्या हो गया था, थोड़ा सा तो खराब हुआ था, बिकॉज खुद का पॉलिसीज अगेन वहां पे भी कि हम लोग ओपन सोर्स में नहीं आएंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर से बेचेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉलिसीज लेकिन अब धीरे, जैसे अभी आप देखिएगा मोस्ट डेवलपर्स अराउंड द ग्लोब, है ना, जब भी डेमो देता है ना उसका, मतलब ये कोई भी सॉफ्टवेयर का मैं देखा, वैसे नया नया चीज का तो मैं भी देखते रहता हूँ कभी कभी, मोस्ट ऑफ देम विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ज्यादातर क्या यूज कर रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड आज यूज कर रहा है, ठीक है। वो बाकी सब छोड़ दिया है, मतलब पाइथन के लिए जो सब यूज करता था या PHP के लिए यूज करता था, या कोई भी एडिटर है, मतलब लगभग लगभग सबको देख रहे हैं कि सब कन्वर्ज हो गया इसके ऊपर में, विजुअल यस स्टूडियो कोड के ऊपर में ना, ठीक है। तो ये लोग का वो नया पॉलिसीज वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, मंडे को। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।